पैसिव वॉइस के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ नजर डालेंगे। तो एक बात आप सभी को मैं बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस जो है वो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से और खत्म होता है सब्जेक्ट पे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, और उसके नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। मतलब ऊपर नीचे वाला दोनों सेम है, मगर जो नीचे वाला है उसमें लास्ट में हमने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है बाय प्लस सब्जेक्ट। तो बाय प्लस सब्जेक्ट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आसानी से समझ जाएगा। देखो आगे ध्यान से, पहला हमारा सेंटेंस देखो, चोरों को पकड़ा जा रहा है। इस सेंटेंस को आप पढ़ के समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही है। क्यों? चोरों को पकड़ा जा रहा है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे थीव्स आर बीइंग कॉट। थीव्स आर बीइंग कॉट। तो ये इंग्लिश का सेंटेंस बना कैसे? थीव्स आर बीइंग कॉट बना कैसे? तो सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखो, कोई भी पैसिव वॉइस अगर बनाओगे तो उसमें सेंटेंस स्टार्ट होगा हमेशा ऑब्जेक्ट से। जैसा कि हम सेंटेंस में देखते हैं कि चोरों को पकड़ा जा रहा है, तो इसमें काम करने वाला हमें दिख नहीं रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो जो भी जिसके ऊपर काम चल रहा है, मतलब चोरों को पकड़ा जा रहा है, तो इसमें किसको पकड़ा जा रहा है? चोरों को पकड़ा जा रहा है। तो जिसको पकड़ा जा रहा है मतलब जिसके ऊपर काम चल रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो चोरों को हम इंग्लिश में बोलते हैं थीव्स। एक अगर चोर रहा तो उसको हम बोलते हैं थीफ। अगर एक से ज्यादा रहा तो उसको हम बोलते हैं थीव्स। समझ गए इसका मतलब? और आप सभी को पता होगा कि इज एम आर कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। कोई एक व्यक्ति रहा तो उसके लिए इज इस्तेमाल करते हैं, अगर एक से ज्यादा रहे तो आर इस्तेमाल करेंगे, और आई के लिए एम इस्तेमाल करेंगे। ये सभी को पता है। सेंटेंस देखिए कैसे हम बनाते हैं। चोरों को, चोरों ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, तो थीव्स हमने लिख लिया। थीव्स एक से ज्यादा है इसीलिए थीव्स आर। उसके बाद से हम बीइंग को ऐसे ही जोड़ देंगे, थीव्स आर बीइंग। उसके बाद से हम यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब V3। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? पकड़ने का काम हो रहा है। तो पकड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैच। कैच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट। तो सेंटेंस हमारा बहुत आसान तरीके से बन चुका है, थीव्स आर बीइंग कॉट। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, इसी तरीके से आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सेकेंड सेंटेंस है आतंकवादियों को मारा जा रहा है। इसमें किसको मारा जा रहा है? आतंकवादियों को। तो आतंकवादियों को हम बोलते हैं टेररिस्ट्स, और एक से ज्यादा है इसीलिए हमने आर लगाया है। अगर ये अकेला टेररिस्ट होता तो टेररिस्ट इज होता। एक से ज्यादा है इसलिए टेररिस्ट्स आर बीइंग किल्ड। किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, काम खत्म आपका। तीसरा सेंटेंस देख लो, दुकान खोली जा रही है। दुकान खोली जा रही है। क्या खोली जा रही है? दुकान खोली जा रही है ना? आपको कभी भी सेंटेंस बनाओगे ना, ऐसा क्वेश्चन करो, क्या खोली जा रही है? दुकान। तो दुकान हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अकेला है, शॉप है, इसलिए शॉप इज हमने इस्तेमाल किया है। अगर एक से ज्यादा दुकानें होती तो शॉप्स आर होता। अगर शॉप्स होता ना, शॉप्स, तो आर होता। ये अकेला शॉप है इसलिए शॉप इज बीइंग ओपन्ड, मतलब दुकान खोली जा रही है। और चौथा सेंटेंस देखो, बाइक का मरम्मत किया जा रहा है या फिर बाइक की मरम्मत की जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड। बाइक अकेला है इसलिए बाइक इज, उसके बाद से बीइंग हम वैसे ही जोड़ देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिपेयर का हो जाएगा रिपेयर्ड। मतलब बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड, बाइक की मरम्मत की जा रही है या फिर किया जा रहा है। तो आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि चोरों को पकड़ा जा रहा है, उसके जस्ट अपोजिट में देखो, उसके जस्ट बाजू में लिखा है कि चोरों को पकड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो जब भी अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिखता है कि किसके द्वारा किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा, तो कुछ भी नहीं करना है, सेंटेंस सेम बनेगा। थीव्स आर बीइंग कॉट बाय पुलिस। पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है इसलिए हम बाय पुलिस लगा देंगे। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अगर हम इसी तरह अगर बोलते हैं कि आतंकवादियों को मारा जा रहा है, दूसरा सेंटेंस देख लो, आतंकवादियों को मारा जा रहा है आर्मी के द्वारा, तो लास्ट में डाल दो आप बाय आर्मी। टेररिस्ट्स आर बीइंग किल्ड बाय आर्मी। तीसरा सेंटेंस भी हम जोड़ सकते हैं मर्जी से, दुकान खोली जा रही है राम के द्वारा, तो लास्ट में डाल दो शॉप इज बीइंग ओपन्ड बाय राम। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्यों बताया बाय प्लस सब्जेक्ट यूज करने के लिए। अगर आपको सेंटेंस में लिखा होगा कि किसके द्वारा, तो आप बाय करके सब्जेक्ट लिख दो या फिर जो भी काम कर रहा है उसको लिख दो, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना बना के आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत आसान सेंटेंस थे। तो एक ही लास्ट में बोलूंगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, कोई भी काम किया जा रहा है, इस टाइप के सेंटेंस अगर आपको दिख गए तो सीधा आप उसको बना दो सेंटेंस, वो सेंटेंस आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बहुत आसान तरीके से। सो प्रैक्टिस न्यू सेंटेंसेस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।